फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। उस वक्त के डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। वजीर आजम शाहिद खाकान और वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। फैसलाबाद धरना कमीशन की सिफारिशा तैयार रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत ने टीएलपी मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। फैसलाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। पॉलिसी साजों को फैसलाबाद धरने से सबक सीखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर गौर। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे इजाफा, 1 लीटर 293 रुपए 94 पैसे का हो गया। डीजल 8 रुपए 14 पैसे महंगा, 290 रुपए 38 पैसे का लीटर हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑयल टैंकर्स मालिकान के आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बंद रहेगी। मुतालिबात की मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रखी जाएगी। मीटराइज सिस्टम के तहत भराई के मुतालबे को पूरा किया जाए। एफबीआर और टैक्स कलेक्शन निजाम में जरूरी इस्लाहात की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना और मुआशी पॉलिसीज में तसल्सल जरूरी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, हमें अपने अखराजात को कम करना होगा। हमें स्ट्रेटेजिकल इस्लाहात करने में 2 से 3 साल लगेंगे। वन विंडो ऑपरेशन फाइल करना है। गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारी के लिए साजगारी माहौल पैदा करना होगा। एफबीआर और टैक्स कलेक्शन निजाम में जरूरी इस्लाहात की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना और मुआशी पॉलिसीज में तसल्सल जरूरी है। वज़ीर खाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, हमें अपने अखराजात को कम करना होगा। हमें स्ट्रेटेजिकल इस्लाहात करने में 2 से 3 साल लगेंगे। और ये अमर इंतहाई काबिल मुसरत है कि वजीर आजम के दौरे के चंद ही रोज के अंदर सऊदी अरब की तरफ से एक आला सतह का वफ्द पाकिस्तान भेजना, मैं समझता हूँ कि ये पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर एक नया बाब है। सऊदी वफ्द का दौरा मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। वज़ीर आज़म के दौरे के चंद रोज बाद सऊदी वफ्द का आना नया बाब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ की हवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब की जानिब से ज़राअत, तवानाई और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का इम्कान है। रेकॉर्डिक मनसूबा भी ज़रा गौर आएगा। सऊदी वफ्द का दौरे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविश का नतीजा है। एहसन इकबाल ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान की हिमायत के लिए आगे आया है। सऊदी वफ्द के दौरे से खुशखबरी मिलेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि दौरा ताउन में इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मस्बत तहरीक देगा। माहिर मुआशरत डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं, सऊदी अरब तांबे के शोबे में $7 अरब की सरमायाकारी कर सकता है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी अहम है। तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। छतें गिरने और बरसाती नालों में बहकर 17 अफराद जाँ भाग हो गए। लोअर दीर में घर की छत गिरने से खातून और 3 बच्चियां जाँ भाग हुई। टांग में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। स्कूल टीचर और बच्चा जाँ भाग, 13 अफराद रेले में बह गए। खैबरवाड़ा में छत गिरने से 5 अफराद जाँ भाग। सवात के इलाके मंगूर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। मिठा में घर की छत गिरने से 40 से ज्यादा मवेशी दब गए। चित्राल में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी से शाहराहें बंद। कलाम और बलाई सवात का जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। बोनीर, पटग्राम, लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान की नदी नालों में तुकियानी। सवात, दी, चित्राल के मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी।
बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, दरियाए बेकाबू हो गए। आसमानी बिजली और छत्ते गिरने से 8 अफराद जान से गए। 4 घंटे की मुसलसल बारिशों ने गवादर को डुबो दिया। पिसली में सैलाबी सूरत हाल, स्कूल, घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। पिंजकोर में तूफानी हवाओं से बिजली के खंभे गिर गए। घरों पर लगे सोलर पैनल भी उखड़ गए। पानी शाहराहों पर आने से हरनाई का मुल्क के दीगर हिस्सों में 3 रोज से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। कोयटा, चमन, मस्तोंग, दर्श समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जालाबारी के बाद नदी नालों में तुगयानी। चाकरी में बारिशों के बायस दर्जनों मकानात गिर गए। फसलें और बागात बुरी तरह मुतासर। बलूचिस्तान हुकूमत ने रेन और अर्बन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतासरा अजला में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। आमिर तामा पर कातिलाना हमले में भारत मुलविस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदातें कराता रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बहावल न कर, वाक़े से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। ऐसा वाक़या भारत में भी हुआ, लेकिन वहाँ कोई इशू पैदा नहीं होता। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आप मुसलसल झूठ बोलते रहें और कोई आपको रोके भी नहीं। भुट्टो ज़रदारी ज़िद के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी की बेटी आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो से उर्दू जुबान में हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद थे। मेहमान गैलरी में बख्तावर भुट्टो ज़रदारी समेत अहम शख्सियात मौजूद थी। आसिफा भुट्टो ने बख्तावर से मुसाफा किया। आसिफा भुट्टो ने जैसे ही हल्फ उठाया, ऐवान नारों से गूंज उठा। अपोजिशन के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। जेजुआई के अरकान भी ऐवान से बाहर निकल गए। नामुकम्मल कौरम के बायस इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के अरकान हल्फ लेते ही भाग गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें असम्बली में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जमहूरी हक है, एहतजाज करें। ट्रैक रिकॉर्ड देखें पीटीआई का, तो उन्होंने हमेशा जो है वॉयलेंस की पॉलिसी है। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली कानून एक्शन में आएगा। पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो कानून हरकत में आएगा। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, चाहते हैं पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करें, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहते। मौलाना फजल रहमान की सदर बनाने का वादा नहीं हुआ था, वो 4 सीटों पर कैसे सदर बन सकते हैं? नहीं, मैं तो आईपीपी में मैं तो गया था खाली देखने के वो क्या करे। मैंने ज्वाइन तो नहीं की थी। आई नेवर सेड आई ज्वाइन। आप बैठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस? फवाद चौधरी भी बैठे थे। फवाद चौधरी मुंह छुपा के पब्लिक में बैठे। सर, मैं जब आया हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ बैठा दिया। मैंने अपनी मर्जी की तो नहीं बनाई थी। मैं आईपीपी में नहीं हूँ और पीटीआई ने मुझे निकाल दिया था कागज भेज के। आईपीपी में सिर्फ देखने गया था, ज्वाइन नहीं की थी। 25 साल पार्टी में गुजारे, छोड़ने का अफसोस है। पार्टी छोड़ने से पहले बानी पीटीआई को पैगाम भिजवाया था, कहा था कुछ ऐसी चीज हो रही है शायद बर्दाश्त न कर सके। साबिक विफाकी वजीर अली जैदी का 9 मई वाकयात के बाद पहला इंटरव्यू, कहा मुझ पर अब भी दहशतगर्दी की 3 FIR हैं, नाम ECL में है। बानिया पीटीआई वजीर आजम से भी बड़ी शख्सियत हैं। बानिया पीटीआई से कहता था कि बातचीत का रास्ता अपनाएं। कमर जावेद बाजवा ने कहा, मैं शहबाज शरीफ की हल्फदारी में नहीं जाऊंगा। बनी गाला सब जेल बुशरा बीबी की जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। शौकत खानम या मर्जी के हॉस्पिटल से तिब्बी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त एतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश मिली। मरियम बीबी की लाश बहावलपुर के करीब चनीगोट से मिली। खातून के भाई ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस एहलकार साथियों के साथ बहन से छेड़छाड़ कर रहा था। मना करने पर तशद्दुद किया। पर्स से नकदी और जेवर भी निकाल लिए। बहन को मारते पीटते अपने साथ ले गए थे। उसी एहलकार ने कत्ल किया। बहन मरियम कराची से ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी। ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। भाई के रेलवे कांस्टेबल मीर हसन के खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाने की दरख्वास्त। खातून के साथ ट्रेन में मौजूद नन्हे भतीजे ने भी मामू के बयान की तस्दीक कर दी। रेलवे तर्जुमान ने
दावा किया है कि मुसाफिरों ने बताया खातून ने चलती ट्रेन से खुद छलांग लगाई। खातून को रेलवे पुलिस एहलकार ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुल्जिम पुलिस एहलकार मीर हसन जमानत पर रिहा है। मरियम बीबी की मौत खुदकुशी या कत्ल, रेलवे इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डकैती इंडस्ट्री बन गई है। कराची से चीना के मोबाइल अफगानिस्तान कैसे पहुंच जाता है, सब जानते हैं। कराची में वारदातें कौन कर रहा है, सच बोलेंगे तो कहा जाएगा तासुब फैला रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो वजीर कहते हैं अमन अमान कायम है उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में पुलिस अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी, विफाकी हुकूमत मामले को संजीदा लेकर एक्शन ले। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं क्रिमिनल्स की कोई जुबान मजहब या कौमियत नहीं होती। एमक्यूएम का दावा है फलां जुबान बोलने वाले क्राइम कर रहे हैं जो नफरत की सियासत है। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और चीखें भी उनकी निकली। ऐसा मुतालबा ना करे जिससे वो खुद मुतासर हों। वफाकी वज़ीर दाखिला सिंध पुलिस के हक में बोल पड़े। कराची में होने वाले जराइम का पुलिस कार्रवाइयों से मवाजना भी पेश कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कराची में जितनी वारदातें हो रही हैं इससे दुगनी पुलिस कार्रवाइयां हैं। रोजाना मुकाबला हो रहा है, मुल्जिमान को पकड़ा जा रहा है। सिंध पुलिस अच्छा काम कर रही है। आईजी सिंध से राब्ते में हूँ, रेंजर्स भी काम कर रही है। ₹5 सस्ता करना बहुत अच्छी बात है। जो मजदूर तबका 15 की मिलेगी या 30 रुपए की डबल रोटी मिलेगी, के लिए बहुत अच्छा होगा। पहली दफा हमने सुना है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई। अगर आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी खुद ब खुद 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए रेट कम हो जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रोटी सस्ती। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 16 रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में 15 रुपए मुकर्रर। दोनों सूबों के नान बाइयों ने सरकारी नर्ख मुस्तरद कर दिए। कहते हैं आटा और बिजली महंगी है, रोटी सस्ती कैसे बेचें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अहकामात पर अमल करना होगा, आटा मजीद सस्ता होगा। रोटी और नान सरकारी कीमत पर ना बेचने वाला 2 लाख से ज़ायद का जुर्माना। लाहौर शेखुपुरा कसूर में 26 मुकदमात दर्ज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे से मुतालिक आले सतह जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली की तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए, नरखों को कम करें ताकि सनती सार्फिन को कम लागत पर बिजली दे सकें। आम आदमी के लिए बिजली की फीस यूनिट कीमत में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। खिताब में कहा हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरास में। बिजली ट्रांसमिशन लाइन समेत सिस्टम की हालत बहुत बुरी है, इसको दुरुस्त किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। महंगे तेल पर चलने वाले मनसूबों को बदलना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी हममंसब से फ़ोन पर बातचीत की है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से खत्ते में तनाव पर कमी और तनाज़े के पायदार हल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बात हुई। मैथ्यू मिलर का कहना था कि हम पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को की गोल्डन गेट ब्रिज पर गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने गोल्डन गेट ब्रिज पर धरना देकर ट्रैफिक रोक दी। एहतजाजी धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का अमेरिका से गजा में जंग रुकवाने और इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। तीन रनवेज को नुकसान पहुंचने का इतराफ। तस्वीरें और वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस एयरबेस से दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान और यमन से फायर किए गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया गया। इसराइली जंगी काबीना ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर इत्तफाक कर लिया।
गाजा पर बमों की बारिश जारी है। इसराइल ने पनाहगुज़ीन कैंप और हॉस्पिटल को निशाना बनाया। 24 घंटे में 68 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक 33,797 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 70% से ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल हैं। हजारों मजलूम फलस्तीनियों की लाशें मलबे में दफन हैं। मुसलसल बमबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। बरतानवी दारुल-उलूम में वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से गजा की सूरत हाल पर सवाल। रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने पूछा, इसराइल गजा में फलस्तीनियों का कत्ले आम कर रहा है, सलामती काउंसिल की सीज़फायर करारदाद को भी नजरअंदाज कर दिया गया। क्या वज़ीर आज़म ऐवान को बताएंगे कि इसराइल को किन नताइज का सामना करना पड़ेगा? बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि गजा में बहुत सी मासूम जानें ज़ाया हुई हैं। सलामती काउंसिल की करारदाद में हमास को भी गैरकमाल अफराद को रिहा करने का कहा गया। हमास ने भी सलामती काउंसिल की करारदाद को रद्द कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट की कमेटी रूम में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक के हक में इजलास। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का यासिन मलिक की उम्र कैद को सजाए मौत में बदलने की भारतीय कोशिश पर इज़हार तशवीश। यासिन मलिक की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इजलास में बरतानवी पार्लियामेंट के 17 अरकान शरीक हुए। न्यूयॉर्क में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप क्रिमिनल ट्रायल का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर हैं। अगले 1.5 माह की अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत में मौजूदगी के पाबंद होंगे। ट्रंप पर 2016 में स्कैंडल से बचने के लिए रकूम की गैर कानूनी मुंतकली का इल्जाम है। जॉर्जिया का पार्लियामेंट मैदान जंग बन गया। लातों घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल। गैर मुल्की अफराद के हवाले से तरमीमी बिल के दौरान हुक्मरान पार्टी के कानून साज रुकन पर अपोजिशन के रुकन ने हमला किया। दूसरे अरकान भी पीछे न रहे, एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। ऐवान मछली बाजार बना रहा। और पिंडी में मुसलसल बारिश, कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन ना हो सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम आज से ट्रेनिंग करेगी। तीनों T20 मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को विमेन टीमों की प्रैक्टिस। पहला वनडे बुध को खेला जाएगा।